आप जानकारी के लिए। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर में हुए ट्रिपल मर्डर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं पुलिस कमिश्नर, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। ऐसा हीनियस तरीके से हत्या कराया गया। उस टाइम जो रिपोर्ट आया था, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुआ था। रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि फायर किया था और चाकू का इस्तेमाल किया और तीनों को मर्डर किया था। मालवीय नगर पुलिस स्टेशन का एवं जिला ईस्ट का अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच गया, साक्ष्य एकत्रित करने का काम शुरू किया, सीसीटीवीज को देखा गया और उसी दिन ही जो मुलजिम है उसको पहचान किया। मुलजिम फरार हो गया था। मुलजिम फरार होने के बाद उसको तलाश करने में कुछ टाइम लगा, लेकिन घटना के 48 घंटे के अंदर ही मुलजिम को दस्तयाब करने का सफलता हमें मिला है। ये उसी मोहल्ले का रहने वाला लड़का है। उसका नाम मनीष उर्फ शिव प्रकाश तोमर है। उनका कोई मानसिक प्रॉब्लम्स थे। जो मृतक परिवार है उसके साथ उनका कोई अनबन था। ऐसा कोई गंभीर कारण नहीं था जिसके कारण से उसको हत्या करे। और बड़ा क्रूएल तरीके से पहले वो लेडी के ऊपर फायर किया, फिर उसको चाकू से मारा। बच्चे जब जग गए था, बच्चों को भी मारा। इनका जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का जो टीम द्वारा जो चाकू है जिससे वो मर्डर किया है, वो चाकू जहां से खरीदा था वो दुकानदार को आइडेंटिफाई किया। उससे वो साक्ष्य एक से एक स्टेप बाय स्टेप एकत्रित करके मुलजिम तक पहुंच गया। उसके बाद सोशल मीडिया में वो एक्टिव हो गया मुलजिम, कोई कॉल्स वगैरह किया, उसका वो मॉनिटरिंग किया और आखिर कल सिंधी कैंप, जालूपुरा, मालवीय नगर, गांधीनगर और जवाहर सर्कल, जिला ईस्ट का 3-4 टीम और ये सब मिला के पूरा वहाँ कॉम्पिंग किया सिंधी कैंप के एरिया में, और वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंसी का ऑफिस से उसको दस्तयाब किया है। अभी उसका पूछताछ जारी है और उनसे कुछ रिकवरी का काम बाकी है। हत्या के बाद में सर कहाँ भागा, कहाँ का गया है? अभी तो प्रारंभिक पूछताछ से ये आया कि इन्होंने हत्या के बाद वहाँ मौके से गोवर्धन जी चला गया। वहाँ उन्होंने अपना शक्ल का परिवर्तन किया, मतलब कटिंग किया, दाढ़ी बनाया, सारे काम किया और वहाँ से कुछ लोगों से संपर्क किया, नया मोबाइल खरीद लिया, दूसरा सिम ले लिया, वापस उनका कुछ परिचित लोगों से संपर्क रखा। कुछ पैसे का कमी था इसलिए वो वापस जयपुर आ गया। ये उनसे गलती हो गई। तो इधर आते वक्त हमें पता चला तो हम उसको ढूंढ डांड के उसको पकड़ लिया। जो गोवर्धन ये गया है तो क्या कोई इसके परिचित रहते थे, उनके पास छिपने गया था या? नहीं, कोई परिचित नहीं था। इस पर अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार उनका कोई परिचित वहाँ नहीं था। केवल वो आगे एस्केप करने के लिए वो गोवर्धन जी का रूट ले लिया। आगे कहीं जाने का था लेकिन पैसे के कमी के कारण आगे वो जहाँ जाना था वो कामयाब नहीं हो पाया। सोशल मीडिया पे जो फोटो डाली वो गोवर्धन जी से डाली या कहीं और से डाली सर इसने? वो अभी इलेक्ट्रॉनिक जो डेटा को रिट्रीवल के लिए संबंधित एजेंसी से हमें जब डेटा प्राप्त होगा तब मैं इसको स्पष्ट जवाब दे पाऊंगा। क्या था, इन्हीं को क्यों मारा? परिवार में और भी लोग थे, इन्हीं को क्यों किया? वो लेडी, ये जब इनका इरादा था कि लेडी का हस्बैंड को और उनका भाई को, इन 3 लोगों का हत्या करने का था। लेकिन जब लेडी का हत्या किया था तो दोनों बच्चे जो सो रहा था वो जग गया, तो उन्हीं को उन दोनों का भी मर्डर किया। और इस बीच में कोई आके दरवाजे पे नॉक किया तो उसका प्लान था कि वहीं रह के उसका हस्बैंड और भाई जब आएगा उनका भी हत्या करने का था। लेकिन बीच में कोई आ गया, उनका ननद या कोई आ गया, तो उस टाइम उसको वहाँ से
भागना पड़ा। सर चाकू ये उसी दिन खरीद के लाया था, लेकिन जो पिस्तौल थी ये क्या पहले से ही रखी हुई थी इसने खुद के पास से, मतलब मर्डर की प्लानिंग पहले से ही कर रहा था ये? मर्डर के प्लानिंग पहले से ही कर रखा था और उसके लिए पूरा इंतजाम ये पहले से किया था। कोई 2-2.5 महीने पहले उसने शायद बाहर कहीं से पिस्तौल भी लाया था। रिकवर करेंगे हम, अभी गिरफ्तारी दिखाया है तो भी उसके बाद हम रिकवरी करेंगे उसे पूछताछ करके। नहीं, चाकू जो यूज किया है वो जब हमें पता चला चाकू का प्रयोग किया है, इनिशियल इन्फॉर्मेशन था कि फायर आर्म यूज किया है। जब चाकू यूज किया पता चला सर जितना भी चाकू के दुकानें हैं वहाँ पे जाके पूछताछ किया और वहाँ जो दुकानदार से दिखा दिया ये जो आदमी है ये फरार हो गया, आपके यहाँ से चाकू खरीदा क्या नहीं, तो इनिशियल क्लू वहाँ से मिल गया। बाकी बची फैमिली को अब कैसे सपोर्ट दिया जा रहा है, कैसे सेफ्टी दी जा रही है? देखिए ये एक संगठित ग्रुप का अपराध नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत रंजिश के कारण किया गया है। तो अभी उनको जो भी सुरक्षा जो चाहेंगे हम वहाँ उनको सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उनका इमीडिएट फैमिली से वो विक्टिम फैमिली को कोई अभी कोई खतरा हमारे नज़र में नहीं है। सर इसने पहले भी कोशिश की है सर मारने की, क्योंकि 1 महीने से प्लानिंग कर रहा था, बीच में कहीं मौका मिला हो इसको कि अब मैं इसको उनको मार देता हूं, ऐसा कोई सूचना हमारे पास अभी नहीं है। सर ये जो आरोपी है इसकी जो फैमिली है सर, क्या उसने इनको सपोर्ट किया था? उनको क्या उनको पता था इसके बारे में कि इस तरह की कोई प्लानिंग कर रहा है? अभी ये चीज़ भी स्पष्ट नहीं है। सर चाकू पहले रिकवर हो गया क्या सर? चाकू अभी अरेस्ट के बाद, अभी अरेस्ट ही हुआ, अभी चाकू रिकवर करेंगे, रिकवर करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि अपराधी को अपराध के साथ लिंक करने के लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा। सर सिंधी कैंप से वापस से भागने की फिराक में था, इसलिए वहाँ ट्रिपल एजेंसी भी गया था। सिंधी कैंप से वापस से भागने की फिराक में था ये? हाँ जी, सिंधी कैंप से कहीं दूर भागने का फिराक में था, कहीं कोलकाता बिहार साइड में। अब इसको कोई सपोर्ट करने वाला भी गिरफ्तार हुआ है या ये एक ही है अभी तक? कोई माना पैसे की कमी पड़ गई थी आप कह रहे हैं? वो तो अभी उसका 12 घंटा ही हुआ अरेस्ट होके, तो उसको पूरा पूछताछ करके आगे कार्रवाई किया जाएगा। में कोई आरोपी बन रहा है सर इसके अंदर? हो सकता है, अभी तो अब उसका पूछताछ जारी है। पैसे की मदद मांगने किससे आया था जयपुर में? उससे पैसा मांगने वाला था ये? नहीं, अभी वो सारे चीज़ इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है, अभी इस स्टेज में हम बताने के लिए आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, क्या वो करता था, क्या कुछ नहीं करता था, अखबार बांटते थे, न्यूज़पेपर। सर माँ की और परिवार में और किसी की कोई भूमिका, क्योंकि पहले से क्या वो जानकारी थी? क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस की टीम जब अंदर पहुंची तो उन लोगों को भी पता था कि मोबाइल अंदर रखा हुआ है। अगर उनका कोई भूमिका होगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगा। सर नशा भी करता था किसी तरह का? नशे के आदि था वो। सर ये जैसे वहाँ से मर्डर कर दिया, फिर वहाँ से भागने का क्या था? पहले बस स्टैंड गया, अभी आप जो काम किया मौके पे डीसीपी ईस्ट और उनका टीम, उनसे भी कुछ पूछिए ना। एक सर जाते जाते ये बता जाइए कि अब जान नहीं रहे अभी। बीमारी थी या किस तरह का पागलपन था या कोई इलाज चल रहा था? ना कोई ऐसा कोई नहीं है, कोई मेंटल इलनेस का ऐसा कोई उनका कोई कंसेशन नहीं देना है। नहीं, मानसिक प्रॉब्लम नहीं, मानसिकता, मेंटालिटी। हो गया क्या सर? कल चुनाव है, कल इलेक्शन मतलब मतगणना है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे की गई है, ट्रैफिक को लेकर क्या इंतजाम रहेगा कुछ कल के बाद? आप बात बताएंगे सर, ये बातें आ रही थी कि नहीं, आप जैसा कमिश्नर साहब ने बताया, ये बस स्टैंड पे यहाँ से आके और इसका जैसा कि अभी प्राथमिक पूछताछ में आया है कि ये झारखंड और एमपी वगैरह इसके जो पुराने जो दोस्त लोग हैं, जो फ्रेंडशिप है, वहाँ जाने का इसने प्लान किया था और वहाँ की बस में बैठने ही वाला था। सर मौके पे इसका जो यहाँ फाइनेंसर है
या उसका कुछ भी क्लू मिल पाया? इसका अभी तो प्रथम दृष्टया ये जो पहले काम करके कुछ पैसा इसने एकत्रित किया था, उसमें जो हथियार खरीद लिया इसने, एक दूसरा हथियार खरीदने के लिए इसने कुछ एडवांस दे दिया था, उसका भी अभी हथियार नहीं आया, ये प्रथम दृष्टया पूछताछ में आया है। और ये ज़्यादा इतना कोई बहुत बड़ा पैसे वाला या कोई इसको कोई सपोर्ट करने वाला इस तरह से अभी तक पूछताछ में नहीं आया है। कितने दिन यूपी में रहा, ये कब आया जयपुर? ये कल शाम को ही जयपुर आया। मुकेश तो 4 लोग हैं। अभी जो हथियार मौके पर बरामद हुआ था, जो तो फायर आर्म्स था, उसको FSL भेजेंगे और उसमें जो डिटेल लेंगे। एक सवाल और भाई साहब इसमें कि जैसे जब ये मर्डर करके गोवर्धन जी चला गया तो ये वापस क्यों लौटा है? इसको तो और आगे जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये सही है, इसको और आगे जाना था, लेकिन चूंकि ये मीडिया में आ गया था कि इसकी फैमिली को डिटेन किया गया है, तो एक बार अपनी ये इस आश्वस्त होने के लिए कि मेरी मदर से मेरे को एक बार मिलना है, तो कहीं भी मेरी मदर मिल जाएगी। कल ये गया भी, तो इसने देखा कि कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक फ़ोटो इसके घर की दिखी इसको कि मेरा घर तो बंद है, इसका मतलब मेरी मदर को, और उसको ले गए। तो ये वापस घर पे मदर से मिलने के लिए आना एक बार चाह रहा था, और कुछ पैसा यहाँ से लेके फरार होने की इसकी प्लान थी। सर, कल मतगणना होने वाली कॉमर्स राजस्थान कॉलेज में, किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पे रहेगी? आपने जैसा कि समाचार पत्रों में और न्यूज़ में देखा है, उसमें जो जहाँ पर डाइवर्जन दिया गया है वहाँ से, और किसको कहाँ से एंट्री मिलेगी, मीडिया को किधर से मिलेगी, एजेंट्स को किधर से मिलेगी, अधिकारी किधर से आएंगे, मतगणना कर्मी किधर से आएंगे, ये सभी को आज ब्रीफ कर दिया गया है। तो करीब 1300 के लगभग का स्टाफ वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, और पुख्ता व्यवस्था मतगणना की गई। तो जयपुर के मालवीय नगर में ट्रिपल